कुशवाहा भी मराया है, ब्राह्मण भी मराया है, भूमिहार भी मराया है, यादव भी मराया है। कहाँ कोई आंदोलन किया था? आचार्य जी जब वहाँ बोल रही हैं तो उनको कोर्ट में जाना चाहिए ना। भय है चाहे जो भी है तो साक्ष्यों के साथ माननीय उच्च न्यायालय मिला नंबर प्लेट की गाड़ी से जाते हैं और महिला पुलिसकर्मी लेकर के नहीं जाते हैं, रात्रि में जाते हैं। अगर रियल में वो एसपी साहब है तो एसपी साहब कहाने लायक नहीं। आरोप लग रहा है एसपी पर, आपने डीएसपी को ये किया, एसपी भी हटेंगे। भरत तिवारी इनकाउंटर में एक नया मोड़ आया है। भरत तिवारी के इनकाउंटर को लेके कहा जा रहा है कि प्रशासन के तरफ से परिवार को धमकाया जा रहा है। कहा जा रहा है उनके छोटे भाई द्वारा कि एसपी साहब रात में आते हैं, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से आते हैं, ब्लैक कलर की गाड़ी होती है, वो पुलिस होते हैं या कौन होते हैं, हम लोग को डर लग रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने एसपी साहब जो भोजपुर के एसपी हैं उन पे आरोप लगाया है कि एसपी साहब हम लोग को दबाव दे रहे हैं कि ड्रामेबाजी बंद करो, मीडियाबाजी बंद करो, नहीं तो तुम लोग भी भाई की तरह मारे जाओगे और तुम्हारा भाई अपराधी था। इसी मुद्दे पे मैं बात करूंगी। डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण है जो पटना के जाने माने वकील हैं, मैं इनसे बात करूंगी कि आखिर ये कैसे देखते हैं इस मुद्दे को। सबसे पहले स्वागत है आपका। मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ। कहा जा रहा है इनकाउंटर तो पता चला मर्डर है, मतलब आप जो भी प्रक्रिया अभी तक हुई, लेकिन अब कहा जा रहा है कि परिवार को प्रेशराइज किया जा रहा है कि केस वापस ले लीजिए, नहीं तो आप लोग बुरे फंस जाएंगे। देखिए, जांच का विषय है और यह एक जुडिशियल इंक्वायरी बैठ गई है, तो मैं चाहता हूं कि इन बातों को जुडिशियल इंक्वायरी जिनके अंडर हो रहा है वहां पर रखें। और ऐसा अगर है तो, और अपेक्स कोर्ट भी है, ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी इस चीज को रखें। ऐसा थोड़ी है कि जुडिशियल इंक्वायरी हो रहा है तो वहीं तक सीमित हो गए। अपनी बातों को रख सकते हैं, उनको डर है, भय है, चाहे जो भी है, तो साक्ष्यों के साथ माननीय उच्च न्यायालय मिला सकते हैं। उनके परिवार का ये भी कहना है कि हमको रिटायर्ड जज पे नहीं, हमको सीबीआई की जांच चाहिए। ठीक है, तो वो भी होगा। अभी मान ली कि नहीं उनको भरोसा है तो देखा जाएगा, न्यायालय में आएगा तो सीबीआई इंक्वायरी भी होगी। कोई बहुत बड़ा मुद्दा ना है, सीबीआई इंक्वायरी होगी। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जो जिस एसपी साहब पे इनकाउंटर का मतलब ये कहा जा रहा है कि उन्हीं वही थे, मां को पहले ही धमकाए थे कि आपका बेटा, और वही एसपी साहब उनके यहाँ विजिट करने जाते हैं, बिना महिला पुलिस के रात में चले जाते हैं, यहाँ तक कि उनके घर के आगे एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी लगी रहती है। अगर बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से जाते हैं और महिला पुलिसकर्मी लेकर के नहीं जाते हैं, रात्रि में जाते हैं, अगर रियल में वो एसपी साहब है तो एसपी साहब कहाने लायक नहीं है। वो तो गुंडा के भांति जा रहे हैं। और देखिए, बीइंग ए लॉयर मैं बता रहा हूँ, इस तरह की जितनी भी घटनाएं हैं उसमें जिस तरह से आरोप लग रहा है एसपी पर, आपने डीएसपी को ये किया, एसपी भी हटेंगे। टारगेटेड डीएसपी हुए ना तो हटे, एसपी भी हटेंगे। जांच में थोड़ा सा तो पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए, पब्लिक जितना उतावला होती है उतना जल्दी न्यायालय ना उतावला होगी, तो धीरे 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 होगी और एसपी भी हटेंगे। उनके भाई का आरोप है कि एसपी साहब कोना में ले जाके हमको धमका रहे हैं कि सब जो ड्रामेबाजी मीडिया में जो बाइट दे रहे हो ये सब बंद करो, और तुम्हारा भाई अपराधी था, यानी वो भरत तिवारी को अपराधी बता रहे हैं। नहीं तो इसीलिए वो केस करे, सक्षम जो न्यायालय है उस पर केस करे, वो कंप्लेन केस दर्ज करावे। आरा में, शाहपुर आरा जिला में ही पड़ता है, भोजपुर में, तो कंप्लेन केस दर्ज कराए। एक सवाल और ये भी है कि जिस तरह से उस गांव में मतलब भरत तिवारी को लेके जो लोग हैं वहां के, वो कह रहे हैं कि देवता था, भगवान था, मंदिर बनेगा, हम पूजा करेंगे, लेकिन वहीं बहुत सारे विपक्ष के नेता कह सकते हैं या विपक्ष के नहीं भी कह सकते हैं, मतलब कुशवाहा समाज के खासकर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उसको कैसे मतलब शहीद का दर्जा दिया जा सकता है, वो अपराधी था। देखिए, सबसे पहले कौन समाज का है क्या है, इस हम जातिगत टिप्पणी पर नहीं आते हैं, कभी भी देखे होंगे। हम हमेशा भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ लड़ता हूँ। मैं ये जरूर मानता हूँ कि भरत तिवारी ने जो कार्य किया है, एक ब्राह्मण घर में पैदा लेकर दलितों के लिए, शोषितों के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए, वह बड़ा ही सराहनीय है, जिसकी मतलब जितनी भी प्रशंसा की जाए कम होगी। तो लोग फिर काहे कह रहे हैं कि उस कुत्ता बिलाई का दर्जा उनको अब दिया क्या जाए। कीजिएगा, बोलने के लिए आप मुंह रोक सकते हैं। आप देखिए, जिसको एक मैं सोशल प्लेटफॉर्म है उसकी बात कर रहा हूँ, जिसको 4 लाइन भी नहीं आता है, जिसके यहाँ खाना बनता है कि नहीं खाना बनता है इसकी भी फिक्र उसको नहीं है, लेकिन उस सोशल मीडिया पर लोगों को गाली देते चल रहा है। यहाँ तो आसान है ना, तो इसलिए व्यक्तिगत टिप्पणी पर मैं भरोसा नहीं करता हूँ। मैं सार्वजनिक आम जनमानस की भलाई के लिए, आम जनमानस के बीच में अपनी छाप छोड़ने के लिए और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए अपनी पहचान बनाया हूँ। इसलिए व्यक्तिगत और जातिवादी जो एक संरचना है उसमें पढ़ के मैं अपनी छवि धूल नहीं करना चाहता हूँ। एक लेकिन सवाल हाँ, इतना जरूर मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे नज़रों में भरत तिवारी एक क्रांतिकारी लड़का था। उसकी एक अपनी विचारधारा थी, जो सिस्टम से लड़ रहा था, भ्रष्टाचारियों से लड़ रहा था, और रियल में पुलिस ने उसे शहीद करा दिया गोली मार।
एक बात और है कि खेसारी लाल यादव जाते हैं, परिवार से मिलते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन वही जब जमनिया में बाढ़ आया था, तो पवन सिंह बहुत मदद किए थे और पवन सिंह अभी जो है एमएलसी भी हैं। तो क्या पवन सिंह को नहीं जाना चाहिए था? देखिए, ये पवन सिंह जी से आप पूछिए कि पवन सिंह जाएँगे कि न जाएँगे, तो उनका निजी मामला ना है। हम पवन जी का कोई तो प्रवक्ता हूँ नहीं, और पवन सिंह जाएँ कि ना जाएँ, इस पर हम क्यों टिप्पणी देंगे? क्योंकि हम बोलेंगे तो बहुत कुछ बोला जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि कंट्रोवर्शियल में हम पड़ें। अच्छा। तो चलिए इस कंट्रोवर्सी में आपको नहीं डालते हैं, लेकिन अगर ये भी कहा जा रहा है कि आज तक मतलब ये जो यादव समाज है, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो लोग भी हैं जिनका एनकाउंटर हुआ है, उनका कहना है कि अगर भरत तिवारी को शहीद का दर्जा दिया जाता है मूर्ति, तो सारे एनकाउंटर जिनके हुए हैं, उन सबको शहीद का दर्जा मिले। ये बताइए ना कि जो उसमें मराए हैं, तो उसमें तो पहले सब जात मराया है। उसमें पुलिस इनकाउंटर में कुशवाहा भी मराया है, ब्राह्मण भी मराया है, भूमिहार भी मराया है, यादव भी मराया है। कहाँ कोई आंदोलन किया था? लेकिन भरत तिवारी की जो हत्या की गई है, ये पुलिस का एक्ट सही नहीं था। ये इनकाउंटर नहीं कहिए, ये मर्डर है। ये इनकाउंटर नहीं था, क्या था? मर्डर था। तो इसकी तो समझिए कि उत्तेजना जो है सोसाइटी में है, आम जनमानस में, सभी जाति धर्म के लोगों के बीच में है। आप ये बताइए, बहुत सारे देखेंगे एसपी साहब के बेटा भी पकड़ करके बंद किए गए हैं। जब ये लोग पद से हटते हैं तब इनकी क्या दशा होती है। आप जुडिशरी में बड़े बड़े अफसरों को देखिएगा, उनके बेटा भी जब निकलता है तो पिटाई रोड पर हो गया है, तो वही थाना के शरण लेते हैं और थाना से उनको न्याय नहीं मिलता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि जुडिशियरी और पुलिस प्रशासन दोनों को सख्त होना चाहिए ऐसे दुर्दांत पुलिसकर्मियों पर। बताइए, जिस तरह से मारा है गोली, बताइए 3 गोली वहाँ सुन रहे हैं, आवाज़ आ रही है, और रास्ते में ले जाने में 2 गोली मार दिया है। हाँ। किसी के तुम माँ के आँचल से उसको छीन लिया है, और उस पुलिसकर्मियों पर जो रहम करे, वो मानव नहीं है, वो तो फिर राक्षस है, यानी राक्षसी प्रवृत्ति को जो है सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे पुलिसकर्मी जो भरत तिवारी की हत्या में शामिल थे, वो राक्षस हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये मेरा राइट है। वन मैन्स राइट इज अनदर मैन्स ड्यूटी, इन दिस राइट एंड ड्यूटी आर इंटरडिपेंडेंट, दीज आर टू पार्ट्स ऑफ सेम थिंग। और यह मेरा कर्तव्य भी बनता है कि मैं आवाज को उठाऊं। जो भी पुलिसकर्मी किया है भरत तिवारी के साथ, ये चिन्हित करने के लिए जुडिशियल इंक्वायरी का राज्य सरकार ने आदेश किया है, बड़ा ही सराहनीय कदम है। और बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने जो निर्णय लिया है जुडिशियल इंक्वायरी का, यह बड़ा ही वो प्रशंसा के पात्र हैं। आप सम्राट चौधरी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, उधर रोहिणी आचार्य का कहना है कि जो खुद अपराधी है, जिसमें खुद 7 मुकदमे हैं, वो इंसान किसी के साथ क्या न्याय करेगा? तो रोहिणी आचार्य जी जब वहां बोल रही हैं, तो उनको कोर्ट में जाना चाहिए ना, बोलने से होगा? कोर्ट में वो जाए। हमने तो प्रमाणित किया, बिहार का बीपीएससी घोटाला लड़ा, एम्बुलेंस घोटाला लड़ा, 1640 करोड़ का, यही पटना एम्स के डायरेक्टर को मैंने हटवाया, कितना ख्याल भी नहीं है। बेंच टेबल घोटाला लड़ा, तो मैं तो प्रमाणित कर रहा हूँ, ये सब न्यायालय के द्वारा हुआ, चाहे जो भी कारण हो। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि भरत तिवारी के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। लास्ट सवाल, क्या आप चाहते हैं कि भरत तिवारी को शहीद का दर्जा मिले? मैं चाहता हूं कि जरूर मिले, दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी हो, और जो सहयोग कर रहे थे उनको आजीवन कारावास हो, टिल डेथ, मृत्यु प्रयत्न तक। इसमें कहने में कोई हमको अतिशयोक्ति है क्या? तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसा मतलब होता है, सम्राट चौधरी जी की कुर्सी डगमगा रही है, इसलिए अभी ऐसा कर रहे हैं। वो डिसीजन मेकर नहीं है, डिसीजन मेकर वो नहीं है, ये अलग मुद्दा हो गया। ये पॉलिटिकल मुद्दा पर मैं नहीं बोलूंगा, मैं लीगल मुद्दा पर, सिंपैथी के मुद्दा पर बोलूंगा। जब दूसरे के सुख और दुख के चिन्हों को अपने में व्यक्त करने के अनुभूति ही हमारे यहाँ सहानुभूति है। तो जिस तरह से भरत तिवारी, बताइए किसी ब्राह्मण को मदद कर रहा था क्या भरत तिवारी? वो तो दलित के, शोषित के, वंचित के, ओबीसी के, ईबीसी को मदद कर रहा था वहां जमनिया गांव को बसाने के लिए। एक वो चापाकल है, मैं देखा हूँ उस सीन को, बड़ा ही मेरे अंदर मेरी मानवीयता शीशक कर रो पड़ी। वैसे एक चिराग को ये पुलिसकर्मियों ने, दुर्दांत अपराधी कहिए, राक्षसी प्रवृत्ति के पुलिसकर्मियों ने मिटा दिया बिहार से। तो अगर उनकी मूर्ति बनती है तो आप वहां पे जाएंगे? अरे इसमें कोई हमको भय है क्या कहने में? क्यों नहीं जाएंगे? वो पूजनीय है। एक भगत सिंह किससे लड़ रहा था? गोरे चमड़ी से लड़ रहा था। और ये किससे लड़ रहा है? व्यवस्था से लड़ रहा था, भ्रष्टाचारियों से लड़ रहा था। तो निश्चित ही पूजनीय है। अपने के लिए नहीं, किसी ब्राह्मण के लिए जान नहीं दिया है, किसी भूमिहार के लिए, राजपूत के लिए, कुशवाहा के लिए जान नहीं दिया है, एक वर्ग के लिए, शोषित वर्ग के लिए जान दे दिया। कहा जा रहा है ये भी कि अगर यादव मरते हैं तो आप अपराधी कह देते हैं, अगर दलित मरते हैं तो ये मुस्लिम मरते हैं तो आप उनको आतंकवादी कह देते हैं, और अगर वही मतलब भरत तिवारी में क्या ऐसा था कि आप उनको शहीद बना रहे हैं? ये नीच सोच के होते हैं, वही कहते हैं। आप ये बताइए कि जब प्रिंस यादव मरा, वो यादवे न है, रोशन यादव, रोशन आनंद का भाई। तो आप ये बताइए, रोशन आनंद से कोई मैं परिचित था? और मैंने बगावत किया ना खान के खिलाफ। मैंने कहा कि हो सकता है इसकी हत्या में खान का भी हाथ होगा। खान दुर्दांत अपराधी है। देखिए कि खान का पोल खुल रहा है दर परत। तो कैसे कहते हैं
जो व्यक्ति आंदोलनकारी होता है, जो व्यक्ति कानून का पुजारी होता है, चाहे किसी भी जात बिरादरी धर्म पर अगर प्रहार होगा तो उसके पक्ष में, शोषितों के पक्ष में खड़ा होगा। तो हमारे जैसे व्यक्ति कोई भी रहेगा, मैं खड़ा हूँगा। उसके लिए आप न जाति का बाउंडेशन हमारे अंदर लगा सकते हैं, न धर्म का लगा सकते हैं। हाँ, जो सच है सच कहूंगा। मैंने एक शब्द बोला है भावना में कि खान सनातनी संस्कृति को गंदा कर रहा है, मैं उस दिन भी बोला था, तो मैं आज भी बोलता हूँ कि वो देखिए कितना दकियानुशी हूँ। और मैं उनके मुद्दे पे आऊंगी। पहले भरत तिवारी वाला मतलब है कि उस दिन वो सब लोग वहाँ के मिट्टी उठा उठा के माथे पे लगा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे उसकी मूर्ति बनेगी तो हम वहाँ पे जाके मतलब जो है विद्रोह करेंगे। वो कहने दीजिए कहने वाला का, विद्रोह करेंगे तो उनको आप रोक दीजिएगा। जाए बोलने के लिए तो बहुत कुछ लोग बोलता है। हम करेंगे कि हम विद्रोह नहीं करेंगे, हम आत्मसात करेंगे, हम बंधन करेंगे, हम नमन करेंगे उस मिट्टी का। मैं बोल रहा हूँ, मेरी अपनी विचारधारा है। और ये भी मैं चाहूंगा कि दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी हो, जिसने गोली मारा है उसको, जो सीने में गोली पिला दिया है कैप्सूल। अच्छा, एक बात बताइए, आपने ये इसके लिए आप कह रहे हैं कि दोषी है, उसको पुलिस उसको गोली मार, तो क्या बिना सरकार के, बिना मतलब कहा जा रहा है कि बहुत लोग ये भी कि पटेल भवन से इंस्ट्रक्शन मिला था गोली चलाओ, एसटीएफ पटना से ही मैं ये नहीं जानता, ये जांच का विषय है। उसके लिए बहुत सारे प्रक्रिया है। मैं उतावला में ना बोलूंगा, हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो जांच का विषय है। जांच में चाहे वो पटेल भवन से जाए चाहे कहीं से जाए, दोषी होंगे, फंसेंगे, जाएंगे। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। इन्होंने कहा कि जो भी मुद्दा अगर मतलब परिवार को लग रहा है कि उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, या प्रशासन जो है, जो एसपी वहाँ के हैं, वो उनके साथ गलत व्यवहार, तो इसके लिए उनको न्यायालय की मदद लेनी चाहिए, एफआईआर करना चाहिए। बाकी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बाकी इन्होंने बहुत सारे मुद्दे पे बात किया है, मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखाई हूँ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमारे कमेंट में जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।